सब्जेक्ट, कुछ विषय वर्णन के बाहर होते हैं। प्रकृति हमारी माँ है, और माँ किसे कहते हैं? माता निर्माता भवति। जो निर्माण करती है उसे माँ कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण में आपको जीवन प्राप्त होता है। अब दिल्ली जैसे शहर में जीवन है कहाँ? इतना प्रदूषण। और दिल्ली तो क्या, हम देहरादून में रहते हैं। देहरादून तो शहर की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो अंदर शहर हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ भड़क्का है, बहुत परेशानियाँ हैं, तो ये जो वातावरण हमारे यहाँ का है, ये शुद्ध ऑक्सीजन से भरपूर है। कहते हैं शुद्ध हवा ही दवा है। आपको दवाइयाँ नहीं चाहिए, और मैं कहता हूँ कि दवाओं की शरीर में आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि यदि आपको शुद्ध जल मिल जाए, शुद्ध वायु मिल जाए और शुद्ध आहार मिल जाए, बस हो गया कल्याण। इतना करने मात्र से ही आपके अंदर छिपे हुए नए और पुराने रोग सब भागने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया है। हमारे साधक लोग कल आ जाएंगे हमारे पास। तो अच्छा है, आप भी अब आने की योजना बनाएं। जिस किसी को शिविर की पूरी जानकारी चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7500191719 यानी 7500191719 इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल अपना नाम या नमस्ते, बस एक काम करें, हाय लिख के ना भेजें मुझे, क्योंकि हाय हाय तो पता नहीं कहाँ से चल के आ गई बीमारी है। तो अच्छा है कि आप अपना नाम लिखें और नमस्ते लिखें। आप देखेंगे कि तत्काल आपके पास एक सूचना प्राप्त होगी, जिसमें पूरा एक संदेश आ जाएगा। तो अच्छा है, और अपने शहर का नाम भी लिखें तो हमें और अच्छा लगेगा कि भाई हमारे जो साथी लोग हैं हमसे संपर्क कर रहे हैं, इस शहर से संपर्क कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो पूरे देश भर से हमारे पास कॉल आती रहती हैं, बाहर से भी आती हैं। बाहर, अब तो बाहर का तो हम क्या कहें, बाहर से तो बेचारा हालत ख़राब है, युद्ध चल रहे हैं, फिर भी काफ़ी लोग संपर्क में रहते हैं। तो आप भी प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान साधना शिविर में आएँ और परिवार के साथ आएँ। एक मेरे पास चिट्ठी आई कि स्वामी जी, आप शिविर में क्या क्या करवाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि प्रातःकाल में योग कक्षा होती है, उसके बाद शुद्धि क्रियाएं होती हैं, जिसमें जल नेति, रवर नेति, तेल नेति, कुंजर क्रिया। उसके साथ ही फिर एक काढ़ा पिलाते हैं जो बिल्कुल मेरी तरह होता है और इसके साथ साथ फिर मिट्टी की पट्टी लगती है पेट पर, फिर एनिमा देते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, फिर मिलता है गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया सूप पीने के लिए। तो गुरु माता जी बहुत अच्छा सूप बनाती हैं, बड़ा प्रसिद्ध सूप है उनका। इसके साथ फिर और आगे चले, फिर सूर्य स्नान दिलाते हैं, यानी कि पूरे शरीर से पसीना निकलता है। वो हमारा अपना एक तरीका है, पसीना निकलता है, या फिर भाप से पूरे शरीर की भाप देते हैं। उसके साथ साथ फिर हम भोजन देते हैं। अच्छा नहीं, मिट्टी का लेप लगाते हैं, कभी हल्दी का, कभी मिट्टी का, कभी हवन की जो राख होती है भस्म, उसका भी लगाते हैं। तो ये लेप लगाने से पूरा शरीर, त्वचा एकदम नई हो जाती है। हमारे पास में दिन भर क्रियाकलाप रहते हैं। संध्या काल में अग्निहोत्र होता है, यानी कि यज्ञ के द्वारा ट्रीटमेंट, हवन के द्वारा चिकित्सा। यज्ञ में हम जड़ी बूटियां डालते हैं, कई प्रकार के पदार्थ डाल करके एक अद्भुत वातावरण तैयार करते हैं। हमारे यहाँ एक नियम है, हम जब यज्ञ चिकित्सा करते हैं तो यज्ञ में श्वेत वस्त्र धारण करके ही बिठवाते हैं।
रंग बिरंगे वस्त्र पहना करके हम यज्ञ में नहीं बिठाते और बैठना भी नहीं चाहिए। आप जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर भी रहें, मर्यादित रहें, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब इसके साथ ही रात्रि के समय कभी फुटबाथ, हॉट फुटबाथ, भोजन आदि, फिर ये सब चलता है। व्याख्यान भी होते हैं, अलग अलग बीमारियों पर हम समझाते हैं कि डायबिटीज़ क्यों बढ़ी है और कैसे ठीक होगी। मेरे जैसे व्यक्ति के संपर्क में आने से लाभ यह है कि आप अपने शरीर के डॉक्टर बन जाएं। आप ऐसी चिकित्सा सीखें ताकि आपको बीमारियां आए ही नहीं, और आ जाएं तो स्वयं आप ठीक कर लें। हम ऐसे सिखाते भी हैं। अब अगला प्रश्न है कि स्वामी जी, आपके यहाँ पर शुल्क कितना है? ऐसा है, शुल्क तो वही बड़े बड़े लोग लेते हैं, पर क्या है कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से, अब जैसे ऋषिकेश में, गोवा में जगह जगह कैंप हमारे होते हैं, तो फीस होती है। ऋषिकेश में भी हम 12,000 रुपये लेते थे, यहाँ भी 12,000 रुपये लेते 7 दिन के। तब नहीं तो फिर सूप कहाँ से मिलेगा, वो फल कहाँ से मिलेंगे खाने के लिए, फिर चिकित्सा कैसे होगी? अब हमारे जो आश्रम के अधिकारी हैं, कार्यकारिणी में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो उनसे मैंने बात की। मैं कि देखो भाई, ऐसा है, मुझे तो महल बनाने हैं नहीं और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे तो चाहने वाले भी इतने हैं कि मैं अगर कहीं कहूँगा तो एक झोंपड़ी मेरी कहीं भी डाल देंगे साधना करने के लिए और सेवा करने के लिए। मुझे महलों की कोई इच्छा बची नहीं अंदर से, पहले भी नहीं थी। तो मैं पब्लिक से धन इकट्ठा करना नहीं चाहता हूँ। मैं देना ज़्यादा चाहता हूँ और लेना कम चाहता हूँ। और लेना भी इसलिए ताकि व्यवस्था चलती रहे। तो हम पहले 12,000 रुपये लेते थे, अब हमने उसको घटा दिया। हमने 7 दिन का 7,000 रुपया कर दिया है केवल। अब उसमें कई लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। तो एक बात बताएं हम आपसे, मेरा जीवन दान पर नहीं चलता है, और मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दान दून लेने के पक्ष में भी नहीं रहता हूँ। आपको अगर सेवा करने का मन करे कि भाई स्वामी जी का हम सहयोग करें, तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास जगह बहुत अच्छी है। और तपोभूमि जो आश्रम है, तपोवन, यहाँ पर काफ़ी जगह है। आप छोटी छोटी जो ना लकड़ी की जो कुटियाएँ होती हैं, ऐसी कुटियाएँ अगर बनवा सकें तो आप देख लें, ताकि फिर लोग आकर के रहें। एक बात और है कि भाई मेरे यहाँ मजदूर भी मेरा वीआईपी है, मेरे यहाँ जमादार भी मेरा वीआईपी है। कोई छोटा बड़ा मेरे यहाँ नहीं होता है। मेरे यहाँ सबके लिए शुल्क बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि ये ऐसे हैं ये वैसे ना, मेरे यहाँ सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जात पात का नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। प्रकृति माता कोई भेदभाव नहीं करती, सूरज की धूप कोई भेदभाव नहीं करती, तो इसलिए मेरे पास भी भेदभाव नहीं है। आप आकर के सहजता से अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और एक बात और है जी, जब तक मैं तपोवन आश्रम में शिविर लगा रहा हूँ, ये शुल्क तभी तक है। क्यों? अगर मैं ऋषिकेश पहुँच गया शिविर लगाने के लिए, तो वहाँ तो शिविर का शुल्क ही बहुत महंगा है। 12,000 में बात नहीं बनेगी, वहाँ तो मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के खर्च हमारे ऊपर और ज़्यादा पड़ जाते हैं। खर्च तो यहाँ भी बहुत महंगा है, लेकिन वहाँ चूँकि महंगा होने के कारण हमें मैनेज करने की दृष्टि से शुल्क बढ़ाना पड़ता है। तो केवल और केवल मात्र 7,000 रुपया 7 दिन का। और जिस स्थान पर मैं शिविर लगा रहा हूँ, ऐसे स्थान के तो दर्शन भी दुर्लभ है, ये बताता हूँ। आसपास के क्षेत्रों में ही कहीं 10,000 रुपये एक दिन का खाली रहने का, रात को होटल में रहने का, और खाने का खर्च लगता है अलग से। तो हज़ारों रुपये एक दिन के और एक रात के लग जाते हैं। और मसूरी अगर पहुंच जाएं तो 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये एक दिन का लगता है। हम 7 दिन तक जो सेवा करेंगे उसे आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मेरा तो चिंतन यही है कि आप अपने मित्रों को, और आपने मेरी वीडियो सुन ली है तो आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। अगर आप लोग उत्साह दिखाएंगे, मेरे जैसे व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जनता के साथ खड़ा हूँ, और बिना लाग लपेट के, बिना भेदभाव के आप सबके साथ पूरी तरह से तन्मयता के साथ हूँ। और ये समझना
कि सुख दुख के हम साथी हैं, ये वादा है। ठीक है, मैं आपके सुख में दुख में हर तरह से साथ हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे किसी की जेब काटनी है, नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा भी आ जाए कि जैसे मान लो कि भाई जिसके पास में नहाने खाने के लिए भी नहीं है, बड़ा परेशान व्यक्ति है, तो हो सकता है हम उससे शुल्क ना भी लें। और मान लो हमारे पास में कितने लोग आते हैं तो थोड़ा सब उसका सहयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि झट से उसकी सेवा भी हो जाएगी। तो आप लोग अच्छा है, आइए शिविरों में पधारिए और अपने बच्चों को लेकर के आइए। और एक काम और किया है हमने, बताएं, 10 साल तक के बच्चे का हमने निःशुल्क कर दिया है। लेकिन माता पिता के साथ आने वाले 10 साल तक के जो बच्चे होंगे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्वागत है आपका, इतना ही कर सकता हूँ। और एक बात बताए, जब मेरे पास में कुछ आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक हो जाएगी तो मैं हो सकता है इस शुल्क को और भी घटाऊंगा। प्राकृतिक चिकित्सा को मैं प्राकृतिक ढंग से ही रखना चाहता हूँ, ताकि इसके नाम पर होने वाली जो लूट है वो रुक सके। क्यों? ये चिकित्सा वंचित हो रही है। मतलब ये चिकित्सा इतनी महत्वपूर्ण चिकित्सा है और ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है पैसे के कारण। अब गरीब आदमी कैसे चिकित्सा करवाएगा? तो जो धनवान लोग हैं वे भी खूब आए हमारे पास, हम सब व्यवस्था करेंगे आप लोगों की और अपने हृदय में रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, शुक्रिया, शांति।